शादी विवाह का जो बंधन हुआ करता था वो 7 जन्मों का बंधन होता था। कहते थे कि शादी हो गई तो अब 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की तलाक इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतने ज्यादा डाइवोर्स के केसेस हैं कि 7 जन्म तो छोड़ दीजिए महाराष्ट्र, ये एक ही जन्म नहीं काट पा रहे हैं लोग, उसी में इतने तलाक हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है महाराष्ट्र? कंचन जी, मैं आपको इस बारे में आगे बताऊं उसके पहले आपको पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से इस विषय पर बहुत काम कर रहा हूं जी। और अभी 2 दिन पूर्व ही हम लोगों ने एक प्रसन्नता उत्साह का आयोजन किया जिसमें हमने 26 लाख उन लोगों को कंप्लीट किया, उन लोगों के विवाह कराए जो इस संदर्भ में बहुत परेशान थे। एकाकी जीवन में कोई किसी को प्रेम कर रहा है, सामने वाले ने पहले तो हाँ कहा, बाद में जब ब्याह का टाइम आया तो ना किया। तो ऐसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के 26 लाख लोगों का ब्याह कराया है हमने। जो पहले दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, विवाह के समय एक पीछे हटने लगा, तो उनको एन केन प्रकारेण उनका ब्याह करवा कर 26 लाख संख्या हम लोगों ने भी 2 दिन पहले ही संपन्न करी। तो पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आप लोगों की तरफ से। हाँ, तो ये इसलिए क्योंकि देखिए सौहार्द समाप्त हो रहा है समाज से, प्रेम समाप्त हो रहा है, स्वार्थ इतना बढ़ गया है इस दिशा में, लोग स्वयं स्वार्थी हैं, केवल हर रिश्ते में स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जब ठीक है, सब स्वार्थी हैं, सबको होना चाहिए, लेकिन अभी इतनी अतिशय स्वार्थता बढ़ गई है, लोग सोशल मीडिया पर तो एक दूसरे को हेलो हाय और तुम कैसे हो पूछ लेते हैं, पर अपने ही घर में महीनों और सालों हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से ये पूछ नहीं पाते कि तुम कैसे हो। मात्र इतनी बात पूछने की जगह नहीं है। पहले हम एक एक कमरे में कई कई लोग रहते थे और खूब बातचीत करते थे। आज एक एक घर में कई कई कमरे हो गए, सब अलग अलग उठते बैठते हैं, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। इतना कमी है सौहार्द की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सुख आएगा कब, जब आप एक साथ होंगे। हाँ, जहां सुमति है वहां संपत्ति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। वहां विपत्ति आती जहां आपस में विवाद होते हैं। आज तलाक इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग उस तरह ब्याह नहीं कर रहे हैं जैसे ब्याह करने की पद्धति बनाई गई। जब ब्याह करने की परंपरा बनाई गई, उसके जो 4 पावदान हैं, जो उसके 4 पैर हैं, उनको पहले ही तोड़ दिया गया, इसलिए ब्याह चलता नहीं। पहला पैर उसका कि बिटिया का ब्याह, कन्या का ब्याह हम वर के साथ किया करते थे। कन्या मतलब अल्पायु की होती, 18 से 20-22 तक में आप ब्याह कर लें। जितनी अल्पायु होगी उतना सरवाइव करना आसान होगा। इसमें नियम कानून पद्धतियां लगा लगा के हम लोगों ने सत्यानाश कर दिया। अब सोच कर देखिए कि एक परिपक्व व्यक्ति के साथ समन्वय करने में कितना आसान और कितना मुश्किल होएगा, जिसने पूरा संसार देख लिया है, जो सब जानती और समझती और अथवा समझता है, उसको आपस में एक दूसरे के साथ रहना कितना आसान होगा। तो पहला पैर ये टूट गया। दूसरा, जब हम ब्याह करते तो कुंडलियां मिलान करते। आजकल के ज्योतिषी तो भैया एन केन प्रकार कुंडली नहीं मिलती, अच्छा नाम से अथवा ग्राम से अथवा नाम चेंज करके अथवा डेट से जैसे तैसे ही मिला करके ब्याह करते। दूसरी गड़बड़ बात। तीसरी एक बहुत बड़ी गड़ी बात, बहुत गड़बड़ बात, जब एक बिटिया का ब्याह होता है तो ब्याह के समय वो धान परोसा जाता है। आप लोगों को पता होगा, ब्याह के समय धान परोसते हैं। एक उसका बेटी का जो भाई होता है वो अपनी बहन के हाथ में धान गिराता है। उसी धान से 7 ढेरियां लगाई जाती और उसी 7 ढेरियों को खिसका के 7 बचन होते हैं। ये पद्धति है, पर उस पद्धति के पीछे की सोच नहीं मालूम, उसके पीछे का वो चिंतन नहीं पता। धान क्यों और कुछ क्यों नहीं? धान खील क्यों, कुछ और भी तो हो सकता था, कोई महंगी वस्तु हो सकती थी, धान ही क्यों? विश्व में एक ही फसल है, पूरी दुनिया में मात्र एक फसल है जो बोई कहीं और जाती, रोपी कहीं और जाती। तब धान के पेड़ इतने बड़े हो जाते वृक्ष, उनको उठाकर फिर दूसरी जगह लगाया जाता, दूसरे खेत में लगाया जाता और वहां जाकर वो फसल देती। एक ही जगह पर जहां बो दिया जाए वहीं धान बड़ा हो जाए ऐसा नहीं होता, उसको बड़ा कहीं और किया जाता और रोपा कहीं और जाता है। दुनिया की एक ही फसल है मात्र। ये पद्धति है। बिटिया का असली घर उसका ससुराल होता है। वहां जब तुम पहली बार जाते हो बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें भी होती, वहां जाने में थोड़ी संकट आएंगे। प्रारंभिक 1 वर्ष तक समय लगेगा। इसमें मां बाप पीछे से जब अगर बेटी को यह कह दे तुम चिंता मत करना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ,
कोई दिक्कत होगी तो बेटी सरवाइव कर नहीं पाएगी। पहले के माँ बाप कहते थे जो भी कुछ है तुम्हारा वहीं से है, डोली उठेगी और अर्थी आएगी, इससे बीच का कोई संबंध नहीं है। जब थोड़ी शक्ति होती है, अब ये शक्ति क्या बताती है, इसको कुछ आपके दर्शक कुछ नेगेटिवली लेंगे। शक्ति का वास्तविक मतलब बता दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है और गड़गड़ी आप मारत वोट, अंदर हाथ संवार दे और बाहर मारत चोट। वो चोट बाहरी होती थी, अंदर से नहीं। अंदर से वो भी ध्यान रखते थे, उनकी बेटी उनकी लाडली है, उनकी सुकुमारी है, उनकी गुड़िया है, कहीं वो तकलीफ में रहने दें, ऐसा थोड़ी थे। लेकिन वो बाहर से कहते थे ऐसा, अंदर से बड़ा ध्यान रखते थे। अब क्या है, अंदर से ध्यान रखे ना रखे, बाहर से कहते रहते हैं, तो वो किसी को सुनती नहीं, किसी को समझती नहीं। दूसरी, अगला पैर, लोग बहू लाने लगे हैं। पहले लोग बेटियां लाया करते थे, जब बहू आने लग गई ना तो चिंतन आपका चेंज हो गया। आपकी बेटी आपको कुछ भी कह जाए, आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो सर पे चढ़ जाए, वो आपको जितना भी अभद्रता से बात कर ले, पर बहू ने जरा सी कोई बात कह दी तो आप बुरा मान जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परंपराओं में चेंज आया, इस कारण से तलाक की संख्या बहुत बढ़ रही है। और स्वभाव से, नेचर से, व्यक्तित्व से, बराबरी होने से, कभी बराबरी हो ही नहीं सकती एक लड़का और एक लड़की की, एक पुरुष और एक स्त्री की कोई बराबरी ही नहीं है। अब इसमें आप कहोगे क्या पुरुष बहुत बड़ा है क्या, लड़की क्यों बराबरी नहीं कर सकती? मैं कहता हूं तुम सोचते ही गलत हो। अगर तुम ये कहो कि लड़की क्यों नहीं बराबरी कर सकती, मैं कहता हूं नहीं कर सकती। अब आप बोलो क्यों नहीं कर सकती, तो मैं कहता हूं भैया लड़का ऑलरेडी बहुत छोटा है उससे, इसलिए नहीं कर सकती। लड़की इतना विशाल है, उसमें इतनी शक्तियां हैं, इतनी पावर है कि उसको बराबरी की नीड ही नहीं है। जब आप स्वयं किंग होते हो ना, स्वयं आप राजा होते हो ना, तो आपको किससे बराबरी अपनी प्रजा में करना है? आप सर्वश्रेष्ठ पहले से हो ना, आप में ऑलरेडी वो शक्तियां, वो पावर, वो क्षमता, वो ताकत है जो कहीं और है ही नहीं। आप वो हो जो संसार बना रहे हो। आप कौन लोग हो? जो संसार बनाते हैं। जो आप वो हो जो अपनी जैसी लड़की और हम जैसे लड़कों को जन्म दे रहे हो। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब माओं की कृपा से है। तुम्हारे अंदर वो मातृत्व की ताकत है, वो मातृत्व की क्षमता है आपके अंदर। तो जो अगर आप ये कर सकते हो तो इसके बाद तो सब शून्य है। आप दुर्गा हो, आप काली हो, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी हो, जितनी संपूर्ण ताकत वो सब आपके पास में। इसलिए आपको कम रखा। हमेशा कमजोर बच्चे को थोड़ा पुचकारा जाता है, हमेशा कमजोरों को प्रोत्साहन की नीड होती है। जो ताकतवर है उसको क्या प्रोत्साहन देना? नदी के किनारे बंधे हो तो वो सुसज्जित चलती है। नदी के किनारे टूट जाए तो आसपास के गांव, आसपास की बस्ती सब वीरान हो जाती है। ऐसी ही लड़की है, वो अगर बंधी हो दोनों तरफ से, मैके और ससुराल से, तो सुसज्जित चलती है। टूट जाए तो भूचाल आता है, तालाक होता है, संबंध विच्छेद होते हैं, अपवाद बढ़ते हैं। दोनों तरफ से बंधी हो तो अच्छा चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई छोटी है, वो कोई बराबरी नहीं कर सकती, वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। अरे हवाई जहाज तो जब तुम्हारा ऑलरेडी अनुचर उड़ा ही रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारे तो बेटा उड़ा रहा है, तुम्हारा ही तो भाई उड़ा रहा है, तुम्हारा ही तो पति उड़ा रहा है, तुम ही तो हो सबकी रचयिता, तुम्हें क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री थोड़ी सब जगह जाकर के युद्ध करने जाता है, रक्षा मंत्री सब जगह युद्ध करने जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं, उसकी सेना है। तो वैसे ही ये परंपरा बनाई गई। अब उस परंपरा को तोड़ा जा रहा है कि महिलाओं को बराबरी क्यों नहीं, महिलाओं को बराबर क्यों नहीं खड़ा कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, सब काम करवाने चाहिए। लेकिन जब पति और पत्नी दोनों खड़े हों तो एक आदरणीय होना चाहिए। प्रेम तब चलता है जब एक भक्त हो और एक भगवान हो, बिल्कुल, अन्यथा प्रेम नहीं चल सकता। बराबरी में प्रेम नहीं होता, बराबरी में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता होती है। प्रेम के चक्कर में रिश्ते खराब होने लगे। यस, और प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता, जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा ही भगवान होगा। आपका छोटा सा बच्चा जो अभी जन्मा है, आप उसको अतिशय प्रेम करने लगते हैं, उसके आगे आप बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं, सर्वस्व हार जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा आपके गोद के ऊपर चढ़ करके आपके बाल पकड़ करके आपको गिरा रहा होता जमीन पर, और आप गिर रहे होते हैं, आपको इसमें आनंद है। हार जाने में जीत का अनुभव होता है। मैंने एक चीफ जस्टिस को उनके घर में देखा, उनके घर में उनका पौत्र, बेटे का बेटा, उनकी पीठ पर बैठकर चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो मैं देख करके बड़ा हंसा, और बाद में हमने कहा, साहब ये तो अलौकिक दर्शन है। पूरे विश्व को घुमाने वाला व्यक्ति, एक क्षण में किसी भी बड़े से बड़े पद के व्यक्ति को तलब कर लेने वाला इंसान, आज एक छोटे से बच्चे के सामने घोड़ा बना पड़ा है। बोले साहब असली आनंद यहां है, ये चीफ जस्टिस नहीं है, यहाँ तो इसका बाबा है, उसके लिए मैं चीफ जस्टिस नहीं हूं,
उसके लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हूं मैं तो इसके लिए बाबा हूं, इसका बाबा हूं। तो ये तो मुझे वैसा देखता है। तो प्रेम जो है ना, वो आपके पद प्रतिष्ठा और बाकी सब चीजों से बहुत बड़ा होता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, फिर कुछ नहीं बचता। सब हार जाने को मन करता है, सर्वस्व दे देने का मन करता है, सर्वस्व निछावर कर देने का मन करता है। और किसी को जिताने में जो आनंद है वो तो जीत जाने में है ही नहीं। ये अनुभव पहले की महिलाएं करती थी, पहले की स्त्रियों में ये दर्शन था, इसलिए तलाक का परसेंटेज बहुत कम था। आज ये भाव कमजोर हो रहा है, इसलिए तलाक के परसेंटेज बहुत बढ़ते जा रहे हैं।